नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक व संस्थापक वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। उनके गुजर जाने के बाद अब किस तरीके से उनके बेटे यानी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए नजर आएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही देखा जाएगा। मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अखिलेश एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं और उन चुनाव को लेकर वह किस तरीके से मैदान में अब उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो स्टार प्रचारक के तौर पर स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम नंबर 1 पर आया है, लेकिन इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया शिवपाल सिंह यादव को। दूसरी ही तरफ डिंपल यादव को लेकर कयासों का दौर जारी है, क्योंकि मैनपुरी सीट खाली पड़ी हुई है नेताजी के जाने के बाद, जहां से वह कई बार सांसद रहे हैं। और अब रामपुर सीट भी खाली है। रामपुर सीट पर आखिरकार किसकी ताजपोशी होगी, किसे प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाएगा, ये भी वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव जो खेल दिया है वो ये रहा है कि यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि मैनपुरी सीट हो चाहे रामपुर सीट हो, लेकिन दोनों ही जगह पर अब कमल खिलेगा। लेकिन प्रत्याशी के तौर पर किसे उतारा जाएगा, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। संगठन विचार विमर्श कर ही रहा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है अपर्णा विष्ट यादव का। नेताजी की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव के क्या कुछ अहम फैसले होंगे अपने ससुर जी नेताजी के गुजर जाने के बाद, क्योंकि अपर्णा विष्ट यादव भले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन परिवार के लिए उनके क्या फैसले हो सकते हैं। गौर करेंगे यहाँ पर उनके बेहद पुराने इंटरव्यू की तरफ। जब अपर्णा विष्ट यादव बीजेपी में शामिल हुई, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिरकार बीजेपी में वह शामिल हो गई, लेकिन उन्हें कोई टिकट क्यों नहीं दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। दूसरी ही तरफ सवाल पूछा गया परिवार के लिए, सपा में आखिरकार उनकी वापसी देखने को मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, इस पर भी आपको बताना चाहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अपर्णा विष्ट यादव ने बात कही थी चुनाव ना लड़ने को लेकर। उन्होंने कहा कि अपना फैसला मैंने शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया था। मैं चाहती हूं कि मुझे जो मिले मेरे काम के आधार पर मिले। मैं ये नहीं चाहती कि पार्टी छोड़कर आने पर मुझे टिकट दे दिया जाए। मुझे राष्ट्रीय आराधना के साथ आगे जाना था। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के साथ अपना जीवन समर्पण कर यूपी के लिए मुझे काम करना था। उन्होंने कहा सपा में जब उनका हक नहीं मिला, क्या सपा में रहते हुए उनको उनका हक नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि परिवार के विमुख मैं आज भी नहीं हूं। परिवार में जो भी बड़े हैं मैं उनका सम्मान करती हूं। जो भी महिला अपने घर को अच्छा करना चाहती हैं बीजेपी के साथ हैं, और योगी जी और मोदी जी की नीतियों के वह साथ हैं। इस तरीके से अपर्णा विष्ट यादव ने कह दिया साफ तौर पर। वहीं यहाँ पर उन्होंने कहा अखिलेश यादव का साथ भी रहा। उन्होंने कहा कि मैं एक महिला हूं और स्वतंत्र हूं। हमारे देश एक लोकतांत्रिक देश है, हम सभी के फंडामेंटल राइट है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता थी, और अब सब लोग मेरे साथ ही हैं। इस तरीके से अपर्णा विष्ट यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि सभी उनके साथ हैं। लेकिन बीजेपी चुनाव जीतने के बाद अपर्णा ने कहा कि मैंने टिकट के लिए इसलिए भी ज्यादा कोशिश नहीं की ताकि लोग ये ना कहें कि बीजेपी में सिर्फ टिकट की राजनीति के लिए आई हूं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अगर अखिलेश यादव अपर्णा को प्रस्ताव देते हैं सपा के लिए, तो क्या वह परिवार के खातिर वापस आएंगी। क्या यहाँ पर नेताजी की उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए सपा खेमे में वापस आएंगी, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और इन चुनाव में भी कहीं ना कहीं अखिलेश को जरूरत पड़ सकती है अपर्णा की। लेकिन आपकी क्या राय है, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।